पुराने अहदनामे का मुकाशफा जानी जाती है। दानियल का मतलब है खुदा मुनसिफ है, और दानियल अंबियाए अकबर में शुमार होता है। दानियल खुदा का हर दिल अजीज बंदा है। दानियल का तवक्कुल खुदा पर है, और दानियल 12 साल के उम्र में यरूशलेम से कैद हुआ, और इसके साथ बहुत सारे लोग कैद हुए, असीर हुए, और यरूशलेम से इनको बाबल के अंदर लाया गया, और बाबल के अंदर ये असीरी के अंदर में रहा। और दानियल बादशाह के हुजूर सरफराज हुआ, वो वजीर बन गया। दानियल पर खुदा का हाथ था, दानियल पर खुदा की रूह थी, इसलिए वाला ये तारा बादशाह इस बात का इकरार करता है कि उस पर फाजल रूह है। गैर मबूदों को मानने वाले लोग भी खुदा के लोगों की तारीफ करे बगैर नहीं रह सकते। बुतों को पूजने वाले, मूर्तियों को पूजने वाले, और देवी देवियों और गैर मबूदों की प्रस्तश और तासीम हमद करने वाले लोग भी खुदा के लोगों के आगे उनको झुकना पड़ता है, और वो उनको उनकी अकीदत करनी पड़ती है। ये दारा बादशाह की संकलत का वाक़या है, जो यीशु मसीह से 600 साल पहले की अरसा है, साल पहले का अरसा है, और ये दानियल का अहद है। और इस वक्त जो बाबल है वो मौजूदा इराक है, और उस वक्त उस हुकूमत के अंदर तारा बादशाह हुकूमत कर रहा था, तो दानियल जो है उसका वजीर था। हुक्म सादर हुआ कि दानियल जो है ये हमसे अफजल जा रहा है। जो इसके साथ वजीर थे, नाज़िम थे, और याद रखें कि इसके साथ जो वजीर थे, दानियल समेत 3 वजीर थे और 120 उसके नाज़िम थे जो उसकी हुकूमत का इंतजाम कर रहे थे। जब दानियल इन सब में ज्यादा इज्जत और मोतबर होने लगा, जब दानियल इन सब में जो है ज्यादा मर्तबा पाने लगा, जब बादशाह दानियल से ज्यादा मोहब्बत करने लगा, दानियल की ज्यादा इज्जत करने लगा, तो ये वजीर और 120 नाज़िम जो है वो जेलस होने लगे, वो दानियल से हसद करने लगे, वो दानियल से जलने लगे, वो दानियल के खिलाफ मंसूबे बनाने लगे और दानियल के खिलाफ शिकायत करने लगे। उन्होंने बादशाह से कई मरतबा शिकायतें की, मगर बेसूद। बादशाह ने उसका कोई नोटिस ना लिया। आखिरकार उन्होंने एक और मंसूबा बनाया कि हम इनको शरीयत के मुताबिक उलझाते हैं, मजहब की आड़ लेते हैं। उन्होंने एक मंसूबा तैयार करके बादशाह से दस्तखत लिए और फरमान जारी कर दिया गया कि 1 महीना तक कोई भी किसी गैर मबूद की प्रस्तश नहीं करेगा, बल्कि सब कुत्तों की प्रस्तश करेंगे। सब जो हैं वो उन देवी देवतियों की प्रस्तश करेंगे जिनकी तरह बादशाह करता है, वो जिंदा खुदा की प्रस्तश नहीं करेंगे। ये हुक्म सदर कर दिया गया, इस पर तारा बादशाह के साइन ले लिए गए, ये दस्तावेज, ये हुक्म, ये फरमान जारी कर दिया गया और 1 महीने का ये नोटिस था। लेकिन दानियल जो खुदा पर ईमान रखता था, लेकिन दानियल का भरदिल अजीज था, दानियल जो खुदा का महबूब था, दानियल का तवक्कुल खुदा पर
की। दानियल बादशाह से न डरता था, दानियल ने उस हुक्म की परवाह न की, उस दस्तावेज की परवाह न की। दानियल जवामर्दी के साथ खुदा की इबादत करता रहा। दानियल 3 बार खुदा की हजूरी में झुकता, वो सुबह भी इबादत करता, वो दोपहर को भी इबादत करता, वो शाम को भी इबादत करता, वो खुदा से मुसलसल राब्ता रखता। वो वजीर था, याद रखें, और वजीर के बहुत काम होते हैं, वजीर बहुत बिजी होता है, और उसके नीचे जो है वो 120 लोग हैं और 2 वजीर जो उसके साथ हैं, यानी 120 और प्लस 2 वजीर जो है 122 लोग, और सारी ममलकत का इंतजाम दानियल पर था। दानियल उसको संभाल रहा था। दानियल एक बिजी शख्स था, दानियल के पास इतना वक्त नहीं था, तो भी वो खुदा के लिए वक्त निकालता था। सीख ले इस बात को कि वो वजीर होकर भी खुदा के लिए दिन में 3 बार वक्त निकालता है। और आज हम अपने आप को देखें तो क्या हम खुदा के लिए 3 दफा वक्त निकालते हैं? क्या हम एक दिन में खुदा की 3 बार इबादत करते हैं? क्या हम खुदा से 3 बार दुआ करते हैं? क्या हम 3 बार खुदा की प्रस्तश करते हैं? सीखने वाली बात है। 5 लोग आज भी बहाना करते हैं, बहाना करते हैं, मकर की बातें करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम मसरूफ हैं, हम इबादत में नहीं आ सके, हम दुआ नहीं कर सके। याद रखें, ये हीले आपकी बर्बादी का बाइस हैं। ये कमजोरियां, ये जो आप बहाने लगाते हैं कि हम मसरूफ हैं, हम घर के कामों में हैं, हम शादी पर गए हुए हैं, हम किसी और काम निकले हुए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम खुदा के घर में नहीं आ सकते, हम दुआ नहीं कर सकते। आप गुनाह कर सकते हैं तो आप दुआ नहीं कर सकते। लोग गुनाह प्लान के साथ करते हैं मगर दुआ प्लान के साथ नहीं करते। मेरे अजीजों, ये शख्स जो दानियल है एक वजीर है और गैर मबूतों को मानने वाले लोगों की ममलकत के अंदर है। उसका सरबराह भी जो है तारा बादशाह, वो भी बुत परस्त है, तो भी वो दिलेरी के साथ अपने खुदा की इबादत करता है, वो दिलेरी के साथ लिविंग गॉड से मोहब्बत करता है, वो दिलेरी के साथ जिंदा खुदा की 3 बार प्रस्तश करता है। उसका राब्ता खुदा के साथ है, उसका तल्लुक खुदा के साथ है, उसकी रफ़ाकत खुदा के साथ है, उसकी मोहब्बत खुदा के साथ है, उसकी अकीदत खुदा के साथ है। वो खुदा से दिल लगाए हुए है, इसलिए वो ना बादशाह से डरता है, ना बादशाह के फरमान से डरता है, ना अपने साथी वजीरों से डरता है, ना नाज़िमों से डरता है, ना उनके मबूतों की कोई फिक्र करता है, ना उनकी प्रस्तश करता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने खुदा के हुक्मों को मानता है, उसकी प्रस्तश करता है, उसकी महिमा करता है, उसके आगे झुकता है और 3 बार झुकता है। इस फरमान के जारी होने के बावजूद भी उसने सुबह भी खिड़की को खोल कर दुआ की और यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ की। उसने दोपहर को भी खिड़की को खोल कर दुआ की और यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ की। उसने शाम को भी खिड़की को खोल कर दुआ की और यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ की। उसने इस बात की फिक्र नहीं की कि मुझे सुबह भी लोग देख रहे थे, दोपहर को भी लोग मुझे देख रहे थे, शाम को भी लोग मुझे देख रहे थे। और उन्होंने जाकर सुबह भी बादशाह के सामने उसकी शिकायत लगाई कि क्या तेरे फरमान में ये नहीं था कि कोई अब लिविंग गॉड की प्रस्तश न करे। फिर दानियल जो है वो सुबह भी खिड़की खोलकर दुआ करता है। उन्होंने फिर जब वो दोपहर को दुआ करने लगा तो भी उन्होंने देखा, बादशाह से जाकर शिकायत की कि उसने दोपहर को भी खिड़की खोल कर दुआ की है, दलेरी से उसने दुआ की है। और फिर
शाम को जब उसने दुआ करना शुरू की तब भी वो लोग देख रहे थे और उन्होंने फिर दारा बादशाह से जाकर शिकायत की। दारा बादशाह गुस्से में आया, दारा बादशाह कहर से भर गया। दारा बादशाह अपने फरमान के मुताबिक उसने हुक्म दिया कि उसको पकड़ लिया जाए, उसको हिरासत में ले लिया जाए, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको शेरों की मान में डाल दिया जाए, क्योंकि यही फरमान जारी हुआ था। मेरे अजीजों, दारा बादशाह हिरासत में आ गया, उसे पकड़ लिया गया और उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ यही बादशाह जो दानियल से मोहब्बत करता है, यही बादशाह जो दानियल की जो है फहमो फरासत का कायल था, जो ये कहता है कि इस पर फाजल रूह है, वो इस कायल था कि इस जैसा कोई भी तनाव मेरी रियासत के अंदर नहीं है। वो इस बात का कायल था कि ऐसी शख्सियत जो है मेरी रियासत के अंदर नहीं है, मेरे वजीरों में ऐसा कोई शख्स नहीं है, मेरे नाज़िमों में ऐसा कोई शख्स नहीं है, मेरी रियाया में ऐसा कोई शख्स नहीं है। इस बात को लेकर वो फिक्रमंद हुआ, वो परेशान हुआ, वो सुबह से शाम तक दानियल को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो दानियल को ना बचा सका और शाम को जब उसको शेर की मान में डाल दिया गया, तो मेरे सीसो जब उसको शेरों में की मान में डाल दिया गया और शेरों की मान के ऊपर पत्थर रखकर उसको बंद कर दिया गया। अब शेर गार के अंदर है। क्या वहां पर एक शेर था, दो शेर थे या तीन शेर थे? वहां पर शेर थे और 10-12 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेरों का जिक्र है। एक सूरत हाल यह है, गार के अंदर दानियल है और दानियल से पहले खुदा का फरिश्ता वहां पर मौजूद है और दानियल से पहले शेर वहां पर मौजूद है। एक तरफ दानियल है, शेर है और खुदा का फरिश्ता है और ये सारे गार के अंदर है। दानियल का आने का इंतजार जो है वो शेर कर रहे हैं, फरिश्ता दानियल का इंतजार कर रहा है कि खुदा का बंदा, खुदा का महबूब, खुदा का रास्तबाज बनता कब शेर इस मान के अंदर आएगा। शेर इस इंतजार के अंदर है कि कब वो यहां पर आएगा, हम उसका जो है उसकी अकीदत करेंगे, हम उसके कदमों को चूमेंगे, हम उसकी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि वो खुदा का बंदा है। शेर इस इंतजार में थे क्योंकि शेरों की मुंह खुदा के फरिश्ते ने बंद कर दिए थे और जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां पर शेरों को झुकना पड़ता है, शेरों को मुंह बंद करने पड़ते हैं, शेरों को अकीदत करनी पड़ती है। खूनखार परिंदों को, परिंदों को और हवा के चरिंदों को, जंगली चरिंदों को, हवा के परिंदों को भी खुदा की ताज़ीम करनी पड़ती है, खुदा की हमद करनी पड़ती है। और ये दरिंदे जो जंगली दरिंदे हैं, खूनखार दरिंदे हैं, जो इंसान को चीर फाड़ देते हैं, जो इंसान को जो है कुछ समझते नहीं है, ये दरिंदे दानियल का इंतजार कर रहे हैं कि दानियल कब आएगा। ये बेकरार हो रहे हैं कि दानियल लेट हो रहा है, दानियल क्यों नहीं आ रहा, क्यों दानियल को क्यों मान में नहीं डाला जा रहा। इधर ये लेट हो रहे हैं, इधर शेर जो है इंतजार में परेशान हो रहे हैं कि कब वो घड़ी आए, हम खुदा का हुक्म माने और उसके कदमों को चूमे। शेर इस इंतजार के अंदर बेकरार हैं। क्या आप इस इंतजार के अंदर बेकरार हैं कि वो वक्त कब आए कि हम खुदा की हजूरी के अंदर आए, उसकी ताज़ीम करें, उसकी परस्तश करें, उसकी रफ़ाकत में आए? क्या आप इस इंतजार के अंदर हैं? शेर जो दरिंदे हैं वो इस इंतजार
इंतजार के अंदर हैं। दूसरी तरफ लोग जो उनको शेर के अंदर डालकर चले गए, वो दुश्मन जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया, वो दुश्मन, वो नाज़िम और वजीर जिन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा किया, एक तरफ ये है और ये कि उसको छोड़कर अपने अपने घरों के अंदर लोग चले गए और ये सब एक जगह जमा होकर पार्टी बना रहे हैं, शैंपियन पी रहे हैं, बोतलें खुल गई हैं, नाच डांस हो रहा है, ये लोग जो है खुशी मना रहे हैं। दानियल को शेर आज खा जाएंगे, हमारा दुश्मन सफा हस्ती से मिट जाएगा, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इधर ये लोग खुशी मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, उधर दानियल शेरों के बीच में है, वहां पर